हेलो दोस्तों, कैसा हो अगर आप किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनने को मना कर दे तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का सबसे ऊंचे स्तर पर है। उसके बाद अपील करने के लिए आप कहीं जा नहीं सकते। जैसा कि आप जानते हैं भारत में अपीली व्यवस्था है। अगर आप निचले जैसे कि ये मान लीजिए अपीली व्यवस्था है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर निचले स्तर का है। तो जिला जो कोर्ट होता है, अगर आप इस जिला कोर्ट में किसी सुनवाई से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन ये आखिरी है, अगर ये भी सुनने से मना कर देना सुप्रीम कोर्ट, तब फिर आप कहाँ जा सकते हैं। आप कहीं नहीं जा सकते। फिर तो ये तो बहुत विकट संकट हो जाती है। तो यही कुछ हो रहा है। बीपीएससी 17वीं जो बीपीएससी हुई थी ना, उसके साथ उसका जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से मना कर रहा है। तो देखते हैं पहले पूरी खबर, उसके बाद फेज़ 2 की बात हो रही है, स्टेट फेज़ 2 के नोटिफिकेशन की, उसकी बात करेंगे। और TRE 4 का भी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आएगा और एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी वाले मामला क्या है। तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी मामले की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पटना से खबर है, 17वां जो बीपीएससी पीटी के मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। समझ रहे हैं बात को। अब वो लोग कहाँ जा सकते हैं पता नहीं। आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि फैसले में कहा गया है कि पीठ पटना हाई कोर्ट में बहस के दौरान दिए गए अंतरिम जो आदेश के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इससे संबंधित कोई भी पक्ष हाई कोर्ट के सामने लंबित अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान रख सकते हैं। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14 फरवरी को निर्धारित की गई है। पूर्व में इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि परीक्षा से जुड़े बिंदुओं पर शीर्ष अदालत ने कुछ व्यवस्था दी है, जबकि अदालत के फैसले में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो खैर ये विकट स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अपीली व्यवस्था होती है उसमें सबसे उच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर वो इनकार कर देता है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। ठीक है, बाद में इसमें अब क्या अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी ज़रूर से। आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फेज़ 2 की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं TRE 4 के नोटिफिकेशन से पहले सब जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि यश टेट जो हुआ था उसका फेज़ 2 हो, वो पहले हो। और ऐसी मांग उनकी जायज़ भी है। मैं भी चाहती हूँ कि पहले हो, क्योंकि होना भी चाहिए। फिर ऐसे में एक ये खबर निकल के आती है जिसमें अपर मुख्य सचिव का बयान कहकर इस नोटिस को जारी किया जाता है। और इसमें कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर विषय में देख रहे हैं, अतिशीघ्र फेज़ 2 जो स्टेट है उसके 2-3 चरण की परीक्षा जुलाई 2024 के सभी प्रक्रिया TRE 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले के संबंध में ऐसा कहा जा रहा है। बाकी नीचे पर कुछ नहीं। तो मतलब ये ना एक मिसलीडिंग हुई थी यहाँ पर। तो ऐसी अभी कोई खबर निकल के नहीं आ रही है ऑफिशियली। जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ये होना भी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ TRE 4 की, तो आप जानते हो 22 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस पर लगातार विचार चल रहा है, फिर से विचार चलने लगा है। अगर ये मार्च लास्ट तक में भी आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो आप मान के चलिए अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन आ सकता है TRE 4 का। ठीक है, तो या अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा या फिर लास्ट में। अप्रैल में आने की पूरी संभावना है TRE 4 की। तो ये इसकी संभावना ज़्यादा बन नहीं है फेज़ 2 से या स्टेट फेज़ 2 से, इसलिए क्योंकि इस पर विचार भी नहीं चल रहा। ठीक है, और इसका तो विचार ऑलरेडी है नहीं। विचार तो TRE 5 का भी है, पर फिलहाल इसको सही मानेंगे, है ना। तो जैसे इस पर कोई अपडेट आता है मैं आपको सूचित कर दूंगी। और मेरी तरफ से भी मैं यही चाहती हूँ कि हाँ ये स्टेट होना चाहिए और पहले होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जायज़ बात है। लेकिन ऑफिशियली अभी कुछ ऐसी अपडेट नहीं है। ऐसी भ्रामक खबरों से दूर रहें थोड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।